हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज है 1 मई 2026 और आज से एक नए प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत करते हैं अपने जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी एग्जाम को टारगेट करते हुए। क्योंकि आप जानते हैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जनरल स्टडीज का। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसी सिलसिले में मॉर्निंग में करंट अफेयर्स चलेगी और शाम को स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद शाम के समय आपको जो है प्रैक्टिस सेट प्राप्त होगी, जो कि स्पेशल प्रैक्टिस सेट होगी। वो प्राप्त होगी आपको ऐप पर। जी हाँ, वीडियोज की कुछ क्लासेस आपको जो है यूट्यूब पर भी मिलेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो कंप्लीट मटेरियल है वो आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप आ चुका है अपना, जो है आप कांटेक्ट कर लीजिए। जो नंबर है हमारा, ये नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और वो ग्रुप ज्वाइन करिए। उसके बाद ऐप ज्वाइन करिए। वहाँ पर सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है, ठीक है। In March 2025, रोशनी नादर मल्होत्रा became India's richest woman. She is the chairperson of which company? जी हाँ, आंसर करें। मैं भाई आपको कहता हूं कि आंसर आप जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आंसर आपको पता ना हो, मेरे बताने की बात करें, लेकिन आंसर बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी। मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है क्या? ये है HCL टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, HCL टेक्नोलॉजीज ये मतलब ये क्या है, उसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। अगर हम बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा का, इनका जन्म कब हुआ भैया? 1982 में। कब हुआ? 1982 में। वो मल्होत्रा शिव नादर और किरण नादर की इकलौती संतान है। अगर हम बात करें मल्होत्रा शिव नादर का, तो वो कौन है? वो जो है HCL के संस्थापक हैं, ठीक है। और इनको यानी अगर हम बात करें ये रोशनी नादर को HCL कॉर्पोरेशन और वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट में अपने पिता शिव नादर की लगभग 47%, कितने? 47% हिस्सेदारी प्राप्त हुई और इस हिस्सेदारी के कारण भारत के अरबपतियों की रैंकिंग में वो शामिल हो गए, ठीक है। अब हमको आपको तो नहीं मिलेगा भैया इतना बड़ा स्टेक, लेकिन यह है कि उनको मिला और वो अरबपतियों में शामिल हो गए, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष बना? बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। देख लेना, व्हिच फाइनेंशियल ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2020, 21, 22, 23 यानी 23, 24, 24, 25 आंसर क्या है? कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका 2022 और 23, ठीक है। क्या है? 2022 और 23, ये है आपका सही विकल्प। जी हाँ मित्र, आप जानते हैं आपका ऐप आ चुका है एप्लीकेशन, मतलब प्ले स्टोर में। अब इसी चैनल के नाम से यानी प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से आ चुका है, ठीक है। आप लोग उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप जो है इस मटेरियल को वहाँ पर प्राप्त करिए, इनकी PDFs को प्राप्त करिए, टेस्ट को प्राप्त करिए, क्विजेस प्राप्त करिए, सब कुछ अब आपको बहुत जल्द बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर मिलने वाला है। तो आप जो है उसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें 2022 जो है अब जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष बनाया गया है, ठीक है, 2022-23 को, ठीक है। तो इतना आप इसके संबंधित जाने। इससे पहले वर्ष 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी अगर हम बात करें CSO माने सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। CSO माने सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस ने आधार वर्ष क्या बना था, ठीक है, 2004-05 बना था। 2004 एवं 2005 मतलब 2004-2005 माना था, ठीक है। तो इतना आप जाने। अब उसके बाद 2004 और 5 को बदल करके 2015 में क्या कर दिया गया था? 2011-12 कर दिया गया था। अब इसको बदल करके क्या कर दिया गया है? 2022 और 2022-23 वाला सत्र, ठीक है। तो इतना आप इसको समझते रहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो है इसका ये क्या होता है, क्यों माना जाता है, तो
आधार वर्ष वह बेंचमार्क होता है जिसके संदर्भ में जीडीपी, सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी, यानी अगर हम बात करें तो जो जीडीपी का मापन होता है उसी के आधार पर होता है। निर्माण जैसे राष्ट्रीय आंकड़ों की गणना करना, ठीक है। जीडीपी किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को दर्शाता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स वाली क्लास में समझा हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें जीडीपी दो प्रकार, एक नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है रियल जीडीपी, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर समझते रहें। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यह है व्हिच वेपिंग और मतलब तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो है स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये देखो बहुत बड़ा नियम है, ठीक है। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू जो इम्पोज अ जनरेशनल बैन ऑन टोबैको, वेपिंग एंड ई सिगरेट, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो जहां पर दुनिया के देश इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे उनकी इनकम ज़्यादा होती है, जो है आय बढ़ती है देश का। लेकिन एक ऐसा देश जिन्होंने इसको जो है क्या किया है, बैन कर दिया। देखो म्यांमार है, मालदीव है, भूटान और नेपाल है। कौन सा भैया, आंसर करना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है मालदीव। कौन सा, मालदीव, जी हाँ, ये है आपका सही आंसर। रटे रहिएगा, याद रहिएगा, रात रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यह प्रतिबंध कब लगा, 1 नवंबर 2025 को। कब, 1 नवंबर 2025 को, ठीक है। चलो भाई, अगर हम बात करें जो है यह तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट सभी पर लागू किया गया है। जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे व्यक्ति ना तो तंबाकू खरीद सकता है, ना उपयोग कर सकता है, ना उसकी बिक्री कर सकता है। मतलब आप समझिएगा बात को, 2007 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है भैया तो छुओ ना उसको, ठीक है। पापा भले बेच सकते हैं लेकिन तुम नहीं बेच सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग उत्पादों के आयात, वितरण और उपयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड अ स्मोक फ्री फ्यूचर, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, अगला क्वेश्चन, माँ से बच्चे में HIV, HVV और सेफिल्स के संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है, ठीक है। आंसर करना है। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, HVV एंड सेफिल्स। भारत, जापान, मालदीव, इंडोनेशिया। आंसर कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो कौन है, मालदीव। क्या है, मालदीव, जी हाँ। अगर हम बात करें WHO ने अक्टूबर 2025 में, किसने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2025 में यह घोषणा की है कि ट्रिपल मतलब इसको क्या बोला है, ट्रिपल एलिमिनेशन कहा है, ठीक है। इसमें HIV और हेपेटाइटिस B और सेफिल्स शामिल हैं, ठीक है। तो इसको इतना समझते रहे, हेपेटाइटिस B है इसका मतलब, ठीक है। और ये अनाउंस ये किसने किया है, मालदीव के संदर्भ में, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम क्या है जिसके दुर्लभ मामले केरल में सामने आए हैं। आंसर करना, फटाफट आंसर करते रहिए भैया। देखो वीडियोस बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें। ये एक बहुत ही सूझबूझ के साथ जो मैंने ये प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ, पिछले 1 साल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। तो इस श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार अपेक्षित है, आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रेन ईटिंग अमीबा, यहाँ पर हुज रेयर केस वर रिपोर्टेड इन केरला, ठीक है। आपको देखना यहाँ पर है केरला ईटिंगल फाउरी, ठीक है, नेगलेरिया फाउलेरी और निगोरिया निबोकारी। इनमें से कोई नहीं भैया, बताओ। ये देखो थोड़ा बायोलॉजिकल ये वर्ड्स हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका, ये है बी आंसर, नेगलेरिया, ठीक है, फाउलेरी। ये है आपका सही आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें अगस्त 2025 में केरल के कोझिकोड, कौन सा, केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में मामले सामने आए हैं और एक 9 वर्षीय बच्चे की इससे मृत्यु भी हो गई है भैया। 3 महीने के शिशु सहित अन्य लोग इससे संक्रमित हो गए और यह पहला जो है अमीबिक और मेनिंजोएन्सेफलाइटिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। और यह अमीबा गर्म ताजे पानी में पाया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और इनकी PDF चाहिए तो भैया
टेस्ट चाहिए और सारा कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो ऐप पर चले जाइए और आराम से, ऐप का लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आराम से डाउनलोड करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका किसने विकसित किया? देखिए यहाँ पर, हु डेवलप एन इंडिजियस वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, देखिए ICMR ये संस्थान है भाई। ठीक है, ICMR RMRC, ठीक है, ICHR RMRC, ठीक है, एम्स RMRC, जाइडस और RMRC। तो बताएं भाई इसमें से क्या सही विकल्प होगा? देखिए आंसर करते रहिए मेरे भाई, अगर आपको आंसर ना पता हो तो मेरे बात करिएगा, लेकिन करते जरूर रहिए। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है ICMR। ठीक है, ICMR RMRC। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार किया है जो संक्रमण के साथ साथ उनके प्रसार को भी रोकेगा। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम एडफाल्सीवैक्स है। क्या है? एडफाल्सीवैक्स। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस स्वदेशी टीके को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और भुवनेश्वर में जो स्थित है क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान RMRC, ठीक है, इन दोनों के शोधकर्ताओं ने मिलकर के तैयार किया है। ठीक है, यह टीका मलेरिया, परजीवी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ पूरी तरह प्रभावी पाया गया। ठीक है, चलो, इस कंपनियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ICMR ने निजी कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, UNIGMA की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों का प्रतिशत 2023 के 0.11% से घटकर 2024 में कितना रह गया? आपको पता है, जीरो डोज। पहले तो जीरो डोज को आप समझिएगा मेरे भाई। जीरो डोज का मतलब एक ऐसा जो बच्चा पैदा हो और उसको एक भी, जैसे आप जानते हैं कि DTP यानी डिप्थीरिया, टेटनस, पार्किंसन, इनके तमाम टीके लगते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो तमाम टीके लगने लगते हैं, और जिनको एक भी टीका नहीं लगा उनको क्या कहा जाता है? जीरो डोज। तो वही है, अकॉर्डिंग टू द UNIGME 2024 रिपोर्ट, द परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रेन इन इंडिया डिक्लाइन ऑफ 0.11% इन 2023 टू व्हाट इन 2024? कितना रह गया आपको बताना सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 0.01%, और उसके बाद 0.06%, 0.09%, 0.109%। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ये वाला। ठीक है, 0.06%। ठीक है, अगर हम बात करें WHO के अनुसार, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, जीरो डोज क्या कहते हैं? वे बच्चे होते हैं जो मतलब जिन तक नियमित टीकाकरण सेवाएं नहीं पहुंची हैं। ठीक है, या जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा। बच्चा पैदा हुआ जो गांव में या कहीं ऐसे बच्चा पैदा हो जाए जो हॉस्पिटल्स में नहीं पैदा होते, लोग जो है घर वाले अननोन होते हैं यानी नहीं जान पाते या नहीं समझदार होते हैं तो वो नहीं लगवाते, उनकी बात हो रही है। ठीक, इनमें DTP जैसे डिप्थीरिया, टेटनस और पार्टुसिस की पहली खुराक ना मिलने से लेकर अन्य टीकों की उपलब्धता तक शामिल होता है। किसमें? जीरो डोज में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले यानी जीरो डोज वाले जो बच्चे हैं वो कितना है? वर्ष 2023 में इतना थे 0.11%, लेकिन 2024 में घट करके 0.06% रह गए। ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में जो है एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें 1990 की तुलना में 2024 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की गिरावट आई है, और इसी वजह से तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, दुनिया में हम टॉप पर हैं। ठीक है, यह गिरावट वैश्विक औसत 61% से कहीं अधिक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत की पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री किन संस्थानों ने बनाई? बताओ भाई सही आंसर। देखिए यहाँ पर कुछ संस्थान के नाम दिए, उनके हिसाब से बताना। व्हिच इंस्टीट्यूट्स डेवलप इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री? ICMR, NIIH, एम्स, ठीक है, A और B दोनों। तो इसमें सही आंसर बताना मेरे भाई। जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला D आंसर, यानी ये और ये दोनों सही है। अब अगर हम बात करें ICMR, तो इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। ठीक है, NIIH का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी, जो कहाँ पर है?
मुंबई में, ठीक है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, जिसमें दुर्लभ रक्त समूह वाले दाताओं की पूरी जानकारी रहती है, ठीक है, रेयर ब्लड डोनर, जिससे जरूरतमंद मरीजों को आसानी से खून मिल जाता है, ठीक है, खून आसानी से मिल जाता है। नहीं तो कुछ ऐसे ब्लड वाले होते हैं भाई जिनको खून ही नहीं मिल सकता, तो ये जो है वहाँ पर डाटा उपलब्ध कराता है। यह एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें दुर्लभ रक्त समूह दाताओं की सूची पूरी जानकारी है। इससे जरूरतमंद मरीजों का क्या होता है, उनको ब्लड टाइम पर मिल जाता है। अब इसे भारत सरकार के ई रक्त कोष प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, जिससे सभी ब्लड बैंकों का डेटा एक साथ जुड़ सके। भारत में पहली बार दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री तैयार की गई है, ठीक है। यह पहल इन्हीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी मुंबई की तरफ से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना, जिससे बार बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, खास करके थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी से जूझ रहे मरीजों को, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। किस देश ने कैंसर पर mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया जो मरीजों को मुफ्त मिलेगी? विच कंट्री डेवलप्ड एन mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन टू बी प्रोवाइडेड फ्री टू पेशेंट? अमेरिका, जापान, रूस, चाइना। आंसर करो मेरे भाई। सही विकल्प देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका रूस। क्या है? रूस यानी रसिया। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2025 में कहा कि रूसी वैज्ञानिक जो है कैंसर के लिए टीके बनाने के करीब हैं, जो जल्द ही रोगियों के लिए उपलब्ध होंगे। और द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार दिसंबर 2024 में घोषणा की थी कि उसने जो है कैंसर के लिए एक नया mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया है जो 2025 में रोगियों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा, ठीक है। अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैक्सीन की प्री क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि यह ट्यूमर के विकास और संभावित मेटास्टेसिस को दबाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए भारतीय मूल के किस इतिहासकार की पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 मिला है, ठीक है। विच इंडियन ओरिजिन हिस्टोरिकल ऑन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 फॉर द बुक द बर्निंग अर्थ? क्या नाम है बुक का? द बर्निंग अर्थ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुनील अमृत, गौरी शंकर जो है हीराचंद, यदुनाथ सरकार, अरुंधति राय। मेरे भाई इसका आंसर आप जरूर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है सुनील अमृत, ये है क्या? सुनील अमृत, ठीक है। अगर हम बात करें यह घोषणा ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह के निर्णायकों की अध्यक्षता प्रोफेसर रेबेका अर्ल FBA ने 22 अक्टूबर को किया। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। यह पुरस्कार मतलब 25,000 पाउंड का है। इसे दुनिया की बेहतरीन गैर काल्पनिक किताबों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें 2024 में यह पुरस्कार रास पेलिन को उनकी किताब लैंग्वेज सिटी द फाइट टू प्रिजर्व एंडेजर्स मदर टंग के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट उन 10 क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब आपसे नहीं किया तो कर लीजिएगा। और हाँ, ये नंबर है, कांटेक्ट करिए और ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए और उसके बाद एक्सेस करिए और वहाँ पर आप सबको आपके लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से मटेरियल बहुत जल्द सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।